चलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास. ठीक है, राइट गुड इवनिंग इन द चॅट सेक्शन. बेटा माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? एम आय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? माझा आवाज सगळ्यांना येतो आहे का? ठीक है, ओके बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा. ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टाइप है बेटा वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस, ये बेटा आपका नेक्स्ट मेथड है, टाइप है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ऐसे है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बेटा क्वेश्चन वही होता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो आपको दिया है. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज e रेस टू 2x इंटू sec x इंटू tan 2x. इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. हम क्या करेंगे, पहले इसे डिनोट करेंगे y से. सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू e रेस टू 2x इंटू sec x इंटू tan 2x. बेटा अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑल्सो. लेकिन अगर हम यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बेटा तो सम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे. हियर वी विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो नीचे हम लिखेंगे बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो यहां पर आ जाएगा बेटा लॉग y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ e रेस टू 2x इंटू sec x इंटू tan 2x. बराबर है. ठीक है, ये log y यहां पर एज इट इज, यहां पर बेटा मैं यूज करूंगा log m इंटू एन वाला फॉर्मूला. टेल मी log m इंटू एन क्या होता है? क्या वो log m प्लस log n होता है? यस. तो यहां पर बेटा मैं लिख पाऊंगा कि एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर आएगा बेटा log ऑफ e रेस टू 2x प्लस log ऑफ sec x प्लस log ऑफ tan 2x. log ऑफ और tan 2x. बराबर है. यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? log m इंटू एन वाला फॉर्मूला यूज किया. log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n होता है. सो एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर ये ऐसे एक्सपांड हो जाएगा. ठीक है, नाउ ये log y बेटा यहां पर एज इट इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो 2x है पावर वाला, इस 2x को बेटा मैं नीचे ला पाऊंगा ना. यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा? यहां पर मैं यूज कर रहा हूं log m रेस टू n वाला फॉर्मूला. यहां पर यूज कर रहा हूं बेटा मैं log m रेस टू n वाला फॉर्मूला. टेल मी log m रेस टू n क्या होता है? वो होता है बेटा n इंटू log m. सो एज पर दैट फॉर्मूला ये 2x यहां पर नीचे आ जाएगा इंटू यहां पर आएगा बेटा log e टू द बेस e. क्या आएगा? log e टू द बेस e आ जाएगा. टेल मी log e टू द बेस e का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. तो यहां पर log e टू द बेस e का वैल्यू 1 इंटू 2x क्या आएगा बेटा? 2x ही आ जाएगा. प्लस ये वाला log ऑफ sec x एज इट इज प्लस ये वाला log ऑफ tan 2x एज इट इज. अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ नीचे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ टेल मी log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? टेल मी यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो पहले लाइन किसे कट कर रहा है बेटा? क्या लाइन लॉग को कट कर रहा है? इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ log x. टेल मी log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव क्या यहां पर बेटा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है? डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन x होता है. सो एज पर दैट फॉर्मूला log y का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन y आ जाएगा. और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है? y को कट कर रहा है. इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ y ऑल्सो. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? dy बाई dx होता है. क्या होता है? dy बाई dx होता है. इट मींस दैट log y का डेरिवेटिव हमें क्या मिल गया? 1 अपॉन y dy बाई dx मिल गया. ठीक है, तो यहां पर बेटा जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि अगर y का टर्म आता है तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इंटू करोगे dy बाई dx. व्हाट आई सेड कि अगर y का टर्म आता है बेटा
तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे आप dy बाई डी एक्स। क्या करोगे? इनटू dy बाई डी एक्स। वंस अगेन सेइंग कि अगर y का टर्म आता है बेटा तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे dy बाई डी एक्स। तो यहां पर हमने log y का जो डेरिवेटिव है वो निकाला 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, प्लस log ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा? टेल मी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है? log को। इट मींस दैट पहले हम यूज करेंगे log x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला log ऑफ sec x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x आ जाएगा। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है sec x को। टेल मी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है ना। यहां पर यूज कर लिया हमने चेन रूल। कौन सा रूल बेटा? चेन रूल यूज कर लिया। प्लस टेल मी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है? log को। इट मींस दैट फर्स्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला log ऑफ tan 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan 2x आ जाएगा, इनटू अगर इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन कट कर रहा है बेटा tan को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला tan 2x का डेरिवेटिव क्या यहां पर sec स्क्वायर 2x आ जाएगा। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किससे कट कर रहा है? 2x को कट कर रहा है। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 2x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा 2। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहां पर भी हमने यूज कर लिया चेन रूल। कौन सा रूल यूज किया? चेन रूल फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। ये कौन सा कंपोजिट फंक्शन है? ये डबल कंपोजिट फंक्शन है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नाउ बेटा देखो यहां पर देखो ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 प्लस यहां पर बेटा क्या ये sec x कैंसिल हो जाएगा। दिस sec x एंड दिस sec x विल गेट कैंसिल। आपको मिलेगा बस tan x प्लस यहां पर बेटा ये वाला 2, ठीक है, ये 1 अपॉन फॉर दिस tan 2x, फॉर दिस tan 2x what I am writing sin 2x upon cos 2x into for this sec square 2x I am writing 1 upon cos square 2x, 1 upon cos square 2x because we know that sec क्या होता है? 1 upon cos होता है। so for this sec square 2x we can write 1 upon cos square 2x ना, ठीक है। so is equal to 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स यहां पर एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस टैन एक्स एज इट इज। ये 2 प्लस टैन एक्स यहां पर एज इट इज। टेल मी यहां पर क्या कैंसिल होगा? क्या ये cos 2x एंड वन ऑफ दिस cos 2x विल गेट कैंसिल। बड़ा नीचे बचेगा sin 2x इंटू cos 2x। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। टेल मी ऊपर 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। और नीचे आएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x। नीचे क्या आ गया? 2 sin 2x इंटू cos 2x आ गया, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू, अब बेटा हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये y यहां पर ऊपर जाएगा ना, तो आपको मिलेगा y इंटू ब्रैकेट ये 2 प्लस टैन एक्स प्लस ये ऊपर वाला 4। एंड टेल मी ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? 2 sin 2x इंटू cos 2x। क्या ये sin 4x वाला फॉर्मूला है? टेल मी sin 2x के लिए फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा? क्या sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बराबर है। तो यहां पर बेटा थीटा क्या है आपका? 2x है। तो यहां पर थीटा की जगह पे अगर 2x लिखते हैं हम तो 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 4x आ जाएगा। तो यहां पर आ गया sin 4x। क्या आ गया? sin 4x आ गया। अंडरस्टूड? अब बेटा जैसे आपको y लिखना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। टेल मी व्हाट इज योर y? क्या y आपका e रेज़ टू 2x इंटू sec x इंटू tan 2x है? तो यहां पर आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका y है इंटू ये वाला ब्रैकेट यहां पर एज इट इज, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन।
यस ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चले आगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। और नेक्स्ट सम इज, देखो नेक्स्ट सम क्या है देख लो। नेक्स्ट सम इज 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 5/7 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 1/3। ये फंक्शन आपको दिया है, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिनोट करेंगे बेटा y से ना। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 5/7 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 1/3। ठीक है, अब बेटा इसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल ऑल्सो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। ठीक है, सो हम नीचे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। यहां पर आ जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा log ऑफ दिस होल टर्म। अंडरस्टूड? ठीक है, ये log y यहां पर एज इट इज। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, एक्चुअली हम दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे। टेल मी log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, और log m बाई n क्या होता है, वो होता है log m माइनस log n। ठीक है, सो फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज हम कंक्लूड करेंगे कि जो टर्म्स न्यूमरेटर में है उनके साथ हम प्लस साइन देंगे, और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उनके साथ हम माइनस साइन देंगे, अगर हमें लॉग सेपरेट देना है तो। अगेन आई एम सेइंग कि जो टर्म्स बेटा न्यूमरेटर में है उनके साथ प्लस साइन, और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उनके साथ हम माइनस साइन देंगे, अगर हमें लॉग सेपरेट देना है तो। ठीक है, तो एज पर दैट कंसेप्ट ये टर्म बेटा ऊपर है न्यूमरेटर में, तो इसके साथ प्लस साइन लग जाएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2। ये टर्म बेटा डिनोमिनेटर में है, तो इसके साथ माइनस साइन आ गया, माइनस log ऑफ x माइनस 1 रेस टू 5/7। ये वाला ब्रैकेट भी डिनोमिनेटर में है, तो इसके साथ भी माइनस साइन लग गया, माइनस log ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 1/3। ये एक्सपांशन आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो बेटा देखो यहां पर नाउ ये वाला log y इज इक्वल टू, अब बेटा फॉर दिस टर्म कैन वी यूज दिस फॉर्मूला। टेल मी log m रेस टू n क्या होता है, क्या वो n इंटू log m होता है? इट मीन्स दैट जो पावर वाली वैल्यू है बेटा उससे हम नीचे ला सकते हैं ना। तो यहां पर ये जो पावर वाली वैल्यू है बेटा 1/2, इसे हम नीचे ला सकते हैं ना। तो यहां पर आएगा 1/2 इंटू log ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस ये वाला माइनस साइन, यहां पर भी बेटा ये 5/7 नीचे आ जाएगा, सो आई गेट 5/7 log ऑफ x माइनस 1, माइनस यहां पर बेटा ये 1/3 नीचे आएगा, सो आई गेट 1/3 log ऑफ 2x प्लस 1। अंडरस्टूड? ठीक है, अब नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेल मी log y का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर y का टर्म आता है तो डेरिवेटिव निकाल लो, इंटू करो dy बाई डी एक्स। तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1/y, और इंटू करेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला 1/2, ये वाला 1/2। ठीक है, यहां पर बेटा अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, log को, तो पहले हम log x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला log ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स आएगा। और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, 1 माइनस एक्स को कट कर रहा है। तो अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। टेल मी 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 ना, माइनस ये वाला माइनस साइन, ये वाला 5/7 यहां पर एज इट इज। ठीक है, अगेन अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले कट कर रहा है log को, सो एज पर log x का फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आना चाहिए 1/x माइनस 1, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x माइनस 1। टेल मी x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ये वाला माइनस साइन,
ये 1/3 यहां पर एज इट इज। अगेन अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किससे कट कर रहा है, लॉग को। इट मींस दैट पहले हम यूज करेंगे लॉग एक्स वाला फॉर्मूला। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आना चाहिए 1/2x+1 इनटू, अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 ना, बिकॉज अगर ये लाइन में आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किससे कट कर रहा है, 2x+1 को। तो अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 2x+1। लाइन जिसे जिसे कट करेगा बेटा उसका डेरिवेटिव आपको लेना होता है, उसी को तो हम चेन रूल कहते हैं बेटा। सो टेल मी 2x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव बेटा 0। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलो देखो यहां पर नाउ ये देखो यहां पर आपको निकालना है dy/dx, तो ये y ऊपर जाएगा तो यहां पर बचेगा dy/dx इज इक्वल टू ये y ऊपर चला गया, ठीक है। यहां पर आएगा बेटा देखो 0 -1 -1 आ जाएगा, वो माइनस साइन आगे लिख दो, ये माइनस साइन 1 ये वाला 2 इंटू ब्रैकेट ये 1 - x ना, ठीक है। यहां पर बेटा ये माइनस साइन, इस 5 को ऊपर लिख दो, नीचे आएगा 7 इंटू ब्रैकेट x -1, इस ब्रैकेट के अंदर तो 1 ही बचना है। यहां पर बेटा ये माइनस साइन, इस ब्रैकेट के अंदर 2 मिलेगा, 2 इंटू दिस 1 विल बी व्हाट 2, नीचे ये वाला 3 इंटू ब्रैकेट ये 2x+1, ठीक है। ये आ गया dy/dx। अब बस आपको लिखना है y, आपको क्या लिखना है बेटा, y लिखना है। व्हाट इज योर y, दिस इज योर y ना, तो इस y के जगह पे ये पूरा टर्म लिख दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्या यह बेटा आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू ने मल्टीप्लाई करू शकतो का इन डिनॉमिनेटर? यस बेटा, इस 2 से ना, यस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। अगर इस 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अंडरस्टूड? ओके साईराज, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा क्या है। नो नेक्स्ट सम इज, देखो x⁻x दिया है, x⁻x दिया है, ठीक है ना। अभी तक बेटा हम यूज कर पाते थे प्रोडक्ट रूल, कोशंट रूल, लेकिन अगर वो यूज करेंगे तो सम्स लेंदी हो रहे थे, दैट्स वाई हमने दोनों साइड का लॉग लिया था और सम को आगे सॉल्व किया था, ठीक है। अब फिर से हम लॉग ही लेंगे, लेकिन लॉग क्यों लेंगे बेटा, बिकॉज यहां पर नीचे भी वेरिएबल है x और ऊपर भी वेरिएबल है x, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। जब ऐसे आता है बेटा दैट टाइम यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लॉग कब लोगे, जब बेस और पावर दोनों तरफ क्या आएंगे बेटा, वेरिएबल्स आएंगे। क्या आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो इससे पहले हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू x⁻x। नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, दैट्स वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। यहां पर आएगा बेटा लॉग y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा लॉग ऑफ x⁻x। ये लॉग y यहां पर एज इट इज इक्वल टू, यहां पर हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। टेल मी लॉग m⁻n क्या होता है, क्या वो n इंटू लॉग m होता है? इट मीन्स दैट ये जो पावर वाली वैल्यू है बेटा इसे हम नीचे ला पाते हैं ना, तो यहां पर ये जो पावर वाली वैल्यू है x, इसे हम नीचे लाएंगे तो यहां पर मुझे मिलेगा x इंटू लॉग एक्स। क्या मिलेगा, x इंटू लॉग एक्स। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी लॉग y का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1/y dy/dx आना चाहिए, इज इक्वल टू। अब बेटा यहां पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। अब इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बराबर, यहां पर दो फंक्शंस हैं, x फर्स्ट फंक्शन है, log x सेकंड फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है,
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल देखो यहां पर फर्स्ट क्या है, x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बोलो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहां पर हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल यहां पर हमने यूज कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो ये y यहां पर ऊपर जाएगा, सो आपको मिलेगा यहां पर, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट, टेल मी ये पहले टर्म में ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस log x इंटू 1 क्या आएगा, log x ही आ जाएगा। नो व्हाट इज योर y, y इज x रेस टू x ना, तो इस y की जगह पे x रेस टू x पुट कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड का log कब लोगे मुझे बोलो, जब बेस में भी वेरिएबल होगा, पावर में भी वेरिएबल होगा, दैट टाइम यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है, ओके। चलो बेटा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सम क्या है देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज sin x रेस टू cos x, sin x रेस टू cos x, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन y इज इक्वल टू sin x रेस टू cos x। अब नीचे भी वेरिएबल है x, ऊपर भी वेरिएबल है x, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का log ले लेंगे, तो नीचे लिखेंगे हम टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। टेल मी यहां पर क्या आएगा, log y आ जाएगा, यहां पर आएगा बेटा log ऑफ sin x रेस टू cos x ना, log ऑफ sin x रेस टू cos x आ जाएगा। सो ये log y एज इट इज, यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सो एज पर दिस फॉर्मूला ये cos x नीचे आएगा ना, सो आई गेट cos x इंटू log ऑफ sin x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी log y का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1/y dy बाई डी एक्स आना चाहिए, इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर कितने फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस हैं, और इन 2 फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है, क्या यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो होता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट क्या है, cos x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या वो 1/sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। यहां पर यूज किया हमने चेन रूल, बराबर ना, एज पर दी log x वाला फॉर्मूला, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x। तो यहां पर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है आपका, log ऑफ sin x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो माइनस sin x होता है, क्या होता है बेटा, माइनस sin x होता है, बराबर है, ठीक है। सो अभी आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये y ऊपर जाएगा, सो आई गेट, यहां पर मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला गया, इन ब्रैकेट ये वाला cos x, एंड टेल मी यहां पर cos x अपॉन sin x क्या आएगा, cot x आ जाएगा, यहां पर प्लस इंटू माइनस, माइनस बन गया, ये वाला sin x और ये वाला log ऑफ sin x। अब बस आपको लिखना है y, व्हाट इज योर y, टेल मी, y है आपका बेटा sin x रेस टू cos x ना, तो इस y की जगह पे sin x रेस टू cos x लिख दो, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, दैट इज dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स। क्या ये सम आपको बेटा समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। जस्ट गो ऑन कलेक्टिंग द टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के सम्स हम देख रहे हैं बेटा, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करो, मेमोरी मैप तैयार करना स्टार्ट करो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम क्या है देखो, वो है बेटा आपका x रेस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू एक्स, ऐसे सम आपको दिया है।
पहले हम डिनोट करेंगे इसे y से. सो इन सोल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू x रेस टू साइन x प्लस cos x रेस टू x. ठीक है. नो व्हाट आई एम डूइंग इज, बेटा इस पहले टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूं u से और इस सेकेंड टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूं v से, बिकॉज दोनों टर्म में बेटा हमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों टर्म्स में नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है. बराबर है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द टर्म सेपरेटली आपको दोनों टर्म का लॉग लेना पड़ेगा और सेपरेटली उनका डेरिवेटिव फाइंड करके कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे u, इसे कहेंगे बेटा v. ठीक है. सो नीचे लिखेंगे हम let u is equal to x raised to sin x and v is equal to cos x raised to x. तो यहां पर आपका y बन जाएगा, y is equal to आ जाएगा u plus v. क्या आएगा, u plus v आ जाएगा. ठीक है. अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या वो dy by dx आना चाहिए, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बेटा, du by dx आ जाएगा. क्या आएगा, du by dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dv by dx आ जाएगा. इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1. यहां पर आपको मिल गया dy by dx. अब हम क्या करेंगे कि du by dx और dv by dx सेपरेटली फाइंड करेंगे. यहां पर मिलेगा इक्वेशन 2, यहां पर मिलेगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपको फाइनल dy by dx मिल जाएगा. अंडरस्टूड. तो अब हम फाइंड करेंगे du by dx. ठीक है. तो उसके लिए बेटा टेल मी नाउ u क्या है आपका, व्हाट इज u, u इज x रेस टू साइन x ना. u क्या है आपका, x रेस टू साइन x है. ठीक है. नीचे लिखूंगा मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. लॉग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो नीचे हम लिखेंगे बेटा अभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो यहां पर आएगा लॉग u इज इक्वल टू, यहां पर आएगा बेटा लॉग ऑफ x रेस टू साइन x ना. ये वाला log u एज इट इज, log u एज इट इज इक्वल टू, क्या ये ऊपर वाला sin x नीचे आएगा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा sin x इंटू लॉग x. क्या मिलेगा आपको, sin x इंटू लॉग x. अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log u क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log u क्या आना चाहिए. अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या लाइन पहले log को कट कर रहा है, तो पहले हम यूज करेंगे log x वाला फॉर्मूला. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है. सो एज पर दैट फॉर्मूला log u का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, log u का डेरिवेटिव क्या 1/u आ जाएगा. और इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, u को कट कर रहा है. इट मींस दैट नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ u आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x ना. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, du by dx. क्या आना चाहिए, du by dx. इट मींस दैट log u का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू. अब बेटा यहां पर दो फंक्शंस है और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला साइन. और इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल. व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे ही तो कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल. यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, सेकंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है. सो एज पर द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट क्या है बेटा, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. यहां पर यूज किया हमने प्रोडक्ट रूल. आपको निकालना है du by dx. तो ये जो u है बेटा ये ऊपर जाएगा ना, तो आपको मिलेगा du by dx इज इक्वल टू du by dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा u इंटू ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस यहां पर आएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स. नाउ टेल मी व्हाट इज योर u. u क्या है बेटा, u क्या है, क्या u आपका x रेस टू साइन x है, तो इस u के जगह पे x रेस टू साइन x लिख दो. तो यहां पर आएगा du by dx इज इक्वल टू x रेस टू साइन x इंटू ब्रैकेट ये एज इट इज. ये मिल गया आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में हमने फाइंड कर लिया du by dx. व्हाट वी फाउंड, du by dx.
अब आपको फाइंड करना है dv बाई डी एक्स, ठीक है। सो उसके लिए लिखेंगे हम नाउ v इज इक्वल टू, बोलो आपका v क्या है बेटा, वो है cos x रेस टू x है ना, cos x रेस टू क्या है बेटा, x है। अब नीचे भी x है, ऊपर भी x है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का log ले लोगे। सो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो यहां पर आएगा log v इज इक्वल टू, यहां पर आएगा बेटा log ऑफ cos x रेस टू x ना, ये log v यहां पर एज इट इज, ऊपर वाला x नीचे आएगा, सो आई गेट x इंटू लॉग ऑफ cos x। अब नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेल मी log v का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या वो 1 अपॉन v dv बाई dx आ जाएगा। log v का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन v dv बाई dx, ठीक है। और यहां पर बेटा क्या दो फंक्शंस हैं, और इन दो फंक्शन के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यस। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट क्या है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, टेल मी लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या वो 1 अपॉन cos x इंटू फिर से cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ जाएगा, यस, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज लॉग ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है dv बाई डी एक्स, तो v ऊपर जाएगा ना, सो आई गेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू ब्रैकेट, यहां पर बेटा ये देखो, ये माइनस साइन, ये वाला x, एंड टेल मी sin x अपॉन cos x क्या आना चाहिए, क्या वो tan x आना चाहिए, प्लस यहां पर log ऑफ cos x इंटू 1 क्या आएगा, log ऑफ cos x ही आएगा। अब बस यहां पर आपको v पुट करना है, व्हाट इज योर v, टेल मी, v आपका क्या है बेटा, cos x रेस टू x है, तो आपको फाइनल dv बाई dx मिल जाएगा। सो आपको dv बाई dx जो है वो मिल जाएगा cos x रेस टू x इंटू ब्रैकेट ये एज इट इज, ये मिल गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपको मिल गया dv बाई dx, इक्वेशन 2 में आपको मिला था du बाई dx, इक्वेशन 3 में आपको मिल गया dv बाई dx। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो आपको फाइनल dy बाई dx मिल जाएगा। ये आपका du बाई dx है, प्लस ये आपका dv बाई dx है। इसे आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, कीप एज इट इज, एंड दिस इज योर फाइनल dy बाई dx। ये आपका फाइनल dy बाई dx है। ये सम कैसे सॉल्व किया, सभी को बेटा समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, दोन्ही साइडचा लॉग कधी घ्यायचा मला सांग, जेव्हा सम थोडासा कॉम्प्लिकेटेड असेल, की ज्यामध्ये आपण प्रॉडक्ट रूल, कोशंट रूल यूज करू शकतो, पण जर आपण प्रॉडक्ट रूल आणि कोशंट रूल यूज केला तर तो सम फार लेंदी होईल, त्यावेळेस आपण दोन्ही साइडचा लॉग घेतो आणि त्याला पुढे सोडवतो, कळालं काय? किंवा जर बेसमध्ये आणि पॉवरमध्ये दोनों ठिकाणी वेरिएबल्स असतील, ठीक है, अगर दोनों जगह पे वेरिएबल्स होंगे दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो इन दो केस में बेटा हम लॉग लेते हैं। पहली केस क्या है कि अगर सम बहुत लेंदी है, सम के अंदर बेटा न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स हैं, या तो फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत लंबे चौड़े हैं, दैट टाइम यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सेकेंड केस में क्या है कि अगर बेस में और पावर में दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्स है, या तो फिर नीचे y ऊपर x, नीचे x ऊपर y एंड x दे आर ऑल्सो वेरिएबल्स ना, दे आर ऑल्सो व्हाट, वेरिएबल्स। तो अगर बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, दैट टाइम यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस। क्या ये समझ में आ गया बेटा साईराज? ओके बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब इसके ऊपर के जो सम्स है बेटा वो नोट्स में है, नोट्स मैंने डाले हुए हैं ऐप के ऊपर बेटा, तो नोट्स के अंदर से बेटा बहुत सारे सम्स आप सॉल्व कर पाओगे, तो वहां पर जाओ, वो सम्स देखो बेटा, और इस टाइप के सारे सम्स सॉल्व करने की कोशिश करो, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, ये आ रहा है बेटा। देखो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, अभी तक जो फंक्शंस हमने पढ़े थे क्या वो ऐसे थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन थे, ठीक है, और इसे हम डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको डायरेक्टली dy बाई डी एक्स मिल जाता था, बराबर है। अब जो फंक्शन आएगा बेटा वो ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सम व्हाट कांस्टेंट, ऐसे फंक्शन आएगा। अब x एंड y एक साथ आएंगे, ऊपर वाले में क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x था, अब ये जो फंक्शन ये कैसे है, ये f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, मींस x एंड y एक साथ है, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्लीसिट फंक्शन, and from that implicit function you have to find dy by dx, you have to find what, dy by dx। तो यहां पर आपको करना क्या है बेटा कि अगर x का टर्म आता है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये आपको पता है, अगर y का टर्म आता है बेटा तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे dy by dx, x वाले ही फॉर्मूले यूज करोगे फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y का टर्म, और इनटू कर दोगे आप dy by dx, बस इनटू कर दोगे dy by dx। तो y का टर्म आते ही आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे dy by dx, और फाइनली आप dy by dx लास्ट में निकाल पाओगे। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो पहला सम क्या है देख लेते बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट सम इज, देखो यहां पर फर्स्ट सम इज फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन है मेन, और पहला सब क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, ये क्या है बेटा, इंप्लिसिट फंक्शन है। फ्रॉम दिस इंप्लिसिट फंक्शन यू हैव टू फाइंड dy by dx, आपको क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में ये फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे, सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ऐसे इंप्लिसिट फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है आपको। हम नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, क्या वो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या टू एक्स रेस टू टू माइनस वन दैट इज वन आएगा ना, तो रेस टू वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस, अब वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एज पर दिस फॉर्मूला वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और इनटू आप क्या करोगे, dy बाई dx कर दोगे। व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर y का टर्म आता है तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे dy बाई dx, इनटू क्या करोगे, dy बाई dx कर लोगे, ठीक है। इज इक्वल टू, टेल मी a क्या है बेटा, a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो यहां पर a स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये 2x उस साइड जाएगा तो माइनस 2x बन जाएगा ना, सो आई विल गेट 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। अब ये 2y नीचे आएगा, सो आई विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y। अब ये 2 विल गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, माइनस x अपॉन y, और ये मिल गया आपको फाइनल dy बाई dx फ्रॉम दिस इम्प्लीसिट फंक्शन। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ऐसे फंक्शन दिया है। सो इन सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ऐसे इंप्लीसिट फंक्शन आपको दिया है। नाउ टेल मी, अगर इस tan इनवर्स को मैं उस साइड ले जाता हूं तो क्या वो tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो tan, तो यहां पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan ऑफ ए स्क्वेयर, tan ऑफ ए स्क्वेयर मिल गया, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आना चाहिए, क्या वो 2x आना चाहिए,
प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर क्या आना चाहिए, क्या वो 2y dy बाई डी एक्स आना चाहिए। व्हाट आई टोल्ड यू, अगर y का टर्म आता है तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इंटू करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो टर्म है ना ये कांस्टेंट है, ये क्या बेटा कांस्टेंट है, यहां पर तो ना x है ना y है, बराबर है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, वो जीरो होता है, क्या होता है बेटा जीरो होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये 2x उस साइड जाएगा तो -2x बन जाएगा, सो आई विल गेट 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x। अब ये 2y नीचे आएगा, सो आई विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आएगा -2x अपॉन 2y। Now 2 will get cancelled, so I'll get dy by dx is equal to minus x upon y ना, minus x upon y, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते बेटा। What is next question is? What is next question is? देखो यहां पर, if e raised to y is equal to y raised to x, e raised to y is equal to y raised to x, then prove that dy by dx is equal to log y bracket raised to 2 upon log y minus 1। बेटा उन्होंने आपको ये इक्वेशन दिया है, and from this equation you have to prove this। कैसे करेंगे देख लो बेटा। so in solution हम लिखेंगे given है बेटा आपका e raised to y is equal to y raised to x। tell me y और x दोनों क्या है वेरिएबल्स हैं, दोनों क्या बेटा वेरिएबल्स है। जब हम लिखते हैं ना इक्वेशन, when we write equation y is equal to f of x, तो यहां पर बेटा दो वेरिएबल्स है y एंड x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों क्या हो गए वेरिएबल्स हो गए। इनको छोड़ के अदर जो भी कुछ भी होगा बेटा वो क्या होंगे कांस्टेंट्स होंगे, क्या होंगे कांस्टेंट्स होंगे, बराबर है, ठीक है। तो यहां पर बेटा y एंड x दोनों वेरिएबल्स है, तो यहां पर बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, और जब बेस में भी वेरिएबल आता है पावर में भी वेरिएबल आता है तब हम क्या करते हैं दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं ना। वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो यहां पर आएगा लॉग ऑफ e रेस टू y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा लॉग ऑफ y रेस टू x। अब यहां पर ये जो y है ना इसे हम नीचे लाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, log m रेस टू n क्या होता है n इंटू log m होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला ये ऊपर वाला y जो है वो नीचे आ जाएगा। सो आई विल गेट y इंटू log e टू द बेस, यहां पर e होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला x नीचे आएगा। सो आई विल गेट x इंटू log y, x इंटू व्हाट log y, अंडरस्टूड। नाउ टेल मी log e टू द बेस e का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। log e टू द बेस e का वैल्यू कितना होता है 1। सो 1 इंटू वाई क्या आ जाएगा y ही तो आ जाएगा, इज इक्वल टू ये x इंटू लॉग वाई यहां पर एज इट इज, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया, यहां पर आपको y मिल गया। व्हाट इज योर y इज इक्वल टू मिल गया आपको x इंटू लॉग वाई, क्या मिल गया x इंटू लॉग वाई, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर कितने फंक्शंस है बेटा, दो फंक्शंस है, और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है क्या वो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, कैन वी यूज प्रोडक्ट रूल। एंड टेल मी प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्या वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे ही तो कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल टेल मी इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, फर्स्ट क्या है बेटा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, टेल मी log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या वो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स आ जाएगा,
प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ देखो यहां पर आएगा x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू 1 इज वॉट, लॉग वाई। यहां पर क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब बेटा ये टर्म ये पहला टर्म अगर मैं इस साइड लाता हूं तो क्या वो माइनस बन जाएगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा लॉग वाई ना, यहां पर बचेगा लॉग वाई। नाउ टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम कॉमन क्या निकाल पाएंगे, क्या हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल पाएंगे। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ये लॉग वाई ना। अब बेटा इस 1 को मुझे इस y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को बेटा मुझे इस y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट y इंटू 1 इज y माइनस ये वाला x ना, अपॉन नीचे क्या आएगा y आएगा इज इक्वल टू लॉग y है। अब ये y ऊपर जाएगा, y माइनस एक्स नीचे आएगा, सो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू लॉग y अपॉन ये y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज योर y, y क्या है बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या y x इंटू लॉग y है, y क्या है x इंटू लॉग y है, ठीक है। सो फॉर दीज y वी कैन पुट x इंटू लॉग y ना, तो यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे हम x इंटू लॉग y इंटू ये लॉग y एज इट इज अपॉन फॉर दिस y आई एम राइटिंग x इंटू लॉग y माइनस ये x एज इट इज, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये x यहां पर बेटा log y इंटू लॉग y क्या बन जाएगा, log y ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या हम x कॉमन निकाल पाएंगे। तो अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर यहां बचेगा log y, यहां बचेगा -1। एंड नाउ टेल मी बेटा क्या यहां पर ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा log y ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे बचेगा log y -1। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको बेटा प्रूव करना था। नीचे लिखेंगे हम हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये सम हमने प्रूव कर दिया। क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सम क्या है देख लो बेटा। नेक्स्ट सम इज इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस, ऐसे कब तक बेटा, अप टू इंफिनिटी, ऐसे चलते ही जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस you have to prove that कि dy by dx is equal to 1 upon x into bracket 2y minus 1, ये आपको प्रूव करना है। अंडरस्टूड? ये इक्वेशन आपको दिया है, ये फंक्शन आपको दिया है, एंड फ्रॉम दिस फंक्शन यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में गिवन है बेटा आपका y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स, ऐसे करते करते अप टू व्हाट, इन्फिनिटी, अप टू व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड का स्क्वेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वेयर, और यहां पर बेटा ये ऊपर वाला जो रूट है ना वो निकल जाएगा, सो आई गेट log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x, ऐसे करते करते कहां पर बेटा, अप टू इंफिनिटी, अप टू व्हाट, इंफिनिटी। अंडरस्टूड? ठीक है। तो देखो यहां पर ये y स्क्वेयर एज इट इज प्लस ये log x एज इट इज प्लस, बेटा क्या ये y ही बन गया आपका, क्या ये y ही बन गया, बराबर। यहां से सिर्फ बेटा हमने एक log x बाहर निकाल दिया ना, एक रूट बाहर निकाल दिया, तो ऐसे इनफाइनाइट रूट्स स्टिल अंदर है ना, बराबर है। तो ये y ही रहेगा, क्या रहेगा बेटा, y ही रहेगा। टेल मी, समंदर में से अगर हम एक लोटा पानी बाहर निकाल लेते हैं तो क्या समंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना, वो समंदर का समंदर ही रहेगा। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये y का y ही रहेगा, देखो
तो इसके लिए हम y ही लिख पाएंगे। अंडरस्टूड? ये y कैसे आया समझ में आ गया बेटा? सो फॉर दिस टर्म वी आर राइटिंग y, वी आर राइटिंग व्हाट? y। अंडरस्टूड? अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? आई टोल्ड यू अगर y का टर्म आता है तो डेरिवेटिव निकाल लो, इनटू करो dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे x रेस टू n वाला फॉर्मूला, और x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेस टू n माइनस 1 होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। आई टोल्ड यू अगर y का टर्म आता है तो डेरिवेटिव निकाल लो, इंटू करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, सॉरी 1 अपॉन एक्स, प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आएगा तो क्या वो माइनस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। सो आई गेट, यहां पर देखो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और ये टर्म और वो टर्म, उन दोनों टर्म से बेटा मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा 2y माइनस 1 ना, इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स। अब ये 2y माइनस 1 बेटा नीचे आएगा ना, सो आई गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट 2y माइनस 1। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको बेटा प्रूव करना था। हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ये सम कैसे प्रूव किया बेटा, समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड कि ये सम कैसे प्रूव किया हमने? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम क्या है देख लो बेटा, नेक्स्ट सम क्या है देख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम इज इफ x रेस टू 5 इंटू y रेस टू 7 is equal to x plus y raised to 12, then prove that dy by dx is equal to y upon x, dy by dx is equal to y upon x। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन दिया है, ये फंक्शन दिया है, एंड फ्रॉम दिस फंक्शन यू हैव टू प्रूव दिस, दैट इज dy by dx is equal to y upon x। कैसे प्रूव करेंगे देखो बेटा, यहां पर कैसे प्रूव करेंगे देखो। इन सॉल्यूशन ये एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज x रेस टू 5 इंटू y रेस टू 7 इज इक्वल टू x प्लस y रेस टू 12, रेस टू व्हाट? 12। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड का बेटा लॉग ले रहा हूं, तो यहां पर आएगा लॉग ऑफ x रेस टू 5 इंटू y रेस टू 7 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा लॉग ऑफ x प्लस y रेस टू 12, रेस टू व्हाट? 12। नाउ टेल मी यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? क्या यहां पर बेटा मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? टेल मी, यहां पर देखो लॉग m इंटू n क्या होता है? जस्ट होल्ड ऑन, लॉग m इंटू n क्या होता है बेटा? क्या वो लॉग m प्लस लॉग n होता है? तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है ना, इज इक्वल टू ये वाला टर्म फिलहाल एज इट इज, इसको हमने एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, नाउ टेल मी यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? क्या यहां पर बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? लॉग m रेस टू n क्या होता है? n इंटू लॉग m होता है। इट मीन्स दैट पावर वाली जो वैल्यू है वो हम नीचे ला सकते हैं ना। सो एज पर दैट फॉर्मूला ये जो 5 है बेटा ये नीचे आएगा, सो आई गेट 5 इंटू लॉग x, प्लस ये 7 नीचे आएगा, सो आई गेट 7 इंटू लॉग y इज इक्वल टू ये 12 नीचे आएगा, सो आई गेट 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस y। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो देखो ये 5 एज इट इज दिखाई दे रहा है। टेल मी लॉग x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? क्या वो 1 अपॉन x आना चाहिए? यस, प्लस ये वाला 7 एज इट इज। टेल मी लॉग y का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या वो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स आ जाएगा? यस, इज इक्वल टू ये वाला 12 एज इट इज। टेल मी लॉग ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा 1 अपॉन x प्लस y, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? x प्लस y। टेल मी x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यहां पर यूज किया हमने चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल यूज किया। ठीक है, ओके।
नाउ यहां पर आएगा 5 अपॉन एक्स, देखो यहां पर 5 अपॉन एक्स प्लस यहां पर आएगा 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर बेटा इस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 आएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अंडरस्टूड। अब ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये 5 अपॉन एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर मुझे मिलेगा, देखो ये 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म dy बाई डी एक्स वाला टर्म इस साइड आ गया, माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया, इज इक्वल टू ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 5 अपॉन एक्स उस साइड चला गया, माइनस 5 अपॉन एक्स बन गया। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो नाउ टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या हम dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल पाएंगे? तो अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा बेटा 7 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई ना, इज इक्वल टू ये वाला टर्म फिलहाल एज इट इज, कीप एज इट इज, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, यहां पर करेंगे बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना। सो टेल मी यहां पर 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू प्लस वाई प्लस 7y, y इंटू माइनस 12 इज माइनस 12y, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज y इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर भी बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। टेल मी 12 इंटू एक्स क्या आएगा, 12x आएगा, यहां पर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू प्लस वाई माइनस 5y, अपॉन नीचे आएगा बेटा x इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ना, x इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा, क्या ये x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई, देखो यहां पर ये वाला x प्लस वाई और ये वाला x प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टेल मी यहां पर ऊपर ये 7x, यहां पर ये प्लस 7y माइनस 12y क्या आना चाहिए, प्लस 7y माइनस 12y, क्या यहां पर माइनस 5y आ जाना चाहिए? यस। यहां पर मुझे बोलो 12x माइनस 5x, क्या यहां पर 7x आ जाएगा, 7x माइनस 5y, तो यहां पर भी 7x माइनस 5y, यहां पर भी 7x माइनस 5 ही आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये y ऊपर चला जाएगा ना। सो आई गेट, यहां पर मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला गया, नीचे ये x, तो मिल गया y अपॉन एक्स। सो आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और यही तो आपको प्रूव करना था। आपको क्या प्रूव करना था बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो नीचे लिखेंगे हम हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। ये सम आपको समझ में आया क्या? अगर आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर इस टाइप के सम में ऑलवेज आंसर y अपॉन एक्स ही आएगा, dy बाई डी एक्स जो है ना वो y अपॉन एक्स ही आएगा। टेल मी इस पहले टर्म का पावर कितना है, 5 है, सेकेंड टर्म का पावर कितना है बेटा, 7 है। बेस को मैंने ऐड कर लिया, पावर्स को भी मैंने यहां पर ऐड कर लिया, ठीक है। अगर इस टाइप का सम आता है, इस टाइप का सम आता है बेटा कि यहां पर जो पावर्स है वो यहां पर ऐड हो गए, बेस भी यहां पर ऐड हो गए, अगर इस टाइप का सम आता है बेटा तो ऑलवेज dy बाई डी एक्स जो है ना वो y अपॉन एक्स ही होगा, y अपॉन एक्स ही होगा, ये पावर कुछ भी हो। अगर यहां पर पावर 3 होता, यहां पर 7 होता, तो यहां पर 3 प्लस 7 कितना आता, 12 होता, बराबर है। 3 प्लस 7 कितना आता, 10 हो जाता। टेल मी अगर यहां पर पावर होता p, यहां पर पावर होता q, तो यहां पर x प्लस वाई रेस टू क्या आना चाहिए था, वो p प्लस क्यू आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, p प्लस क्यू। फिर भी आंसर क्या आता, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स ही आता। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि इस टाइप के सम में ऑलवेज dy बाई डी एक्स जो है वो आना चाहिए y अपॉन एक्स, क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स ही आना चाहिए। ये आपको कब काम में आएगा बेटा, वाइल सॉल्विंग दी MCQs, कि अगर इस टाइप का सम आता है तो आपका आंसर dy बाई डी एक्स y अपॉन एक्स ही आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम इज
अब नेक्स्ट सम उन्होंने दिया है बेटा आपको। नाउ नेक्स्ट सम इज, देखो नेक्स्ट सम क्या है, आपको फंक्शन दिया है sec ऑफ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा, sec ऑफ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। अब बेटा ये sec अगर उस साइड जाता है तो क्या sec इनवर्स बन जाएगा, यस। तो आपको मिलेगा x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर। टेल मी sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर क्या है, क्या ये कांस्टेंट है, यस इट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम कह देंगे b, क्या कह देंगे इसे हम b कह देंगे, याला आपण b म्हणूयात, चालेल, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज इस x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 से इस b को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर आपको मिलेगा ये x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू यहां पर आएगा बेटा b x रेस टू 5 माइनस b y रेस टू 5, ऐसे यहां पर आएगा। इस b को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया या तो फिर b से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ अब y के टर्म्स एक साइड, x के टर्म्स एक साइड ले जाएंगे हम, तो यहां पर देखो ये y रेस टू 5, ये माइनस b y रेस टू 5 इस साइड आ गया, प्लस b y रेस टू 5 बन गया, इज इक्वल टू ये b x रेस टू 5 और ये x रेस टू 5 उस साइड चला गया, माइनस x रेस टू 5 बन गया, बराबर है। नाउ टेल मी इन दोनों में से क्या हम y रेस टू 5 कॉमन निकाल पाएंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस b ना, इज इक्वल टू इन दोनों में से अगर मैं x रेस टू 5 कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा b माइनस 1, ठीक है। अब बेटा ये 1 प्लस b यहां पर मैं नीचे लाऊंगा, सो आई गेट y रेस टू 5 इज इक्वल टू ये b माइनस 1, नीचे बेटा ये 1 प्लस b आ गया, ये x रेस टू 5, ये x रेस टू 5, ठीक है। अब बेटा ये जो b माइनस 1 है अपॉन b 1 प्लस b है बेटा, ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम कहेंगे c। सो लेट दिस टर्म दैट इज b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस b इज इक्वल टू c, इसे हमने क्या कह दिया, c कह दिया, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, उसे हम डिनोट करेंगे c से। अब पहले वाले कांस्टेंट को हमने b से डिनोट किया था, अब ये कांस्टेंट मिल गया, इसे हमने c से डिनोट किया, ओके, ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन है बेटा वो अब बन जाएगा आपका y रेस टू 5 इज इक्वल टू, इसके लिए बेटा मैं c लिख रहा हूं, c x रेस टू 5, ये बन गया इक्वेशन 1, क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y रेस टू 5 क्या आना चाहिए, व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर y का टर्म आता है तो डेरिवेटिव निकाल लो, इनटू करो dy बाई dx ना। सो टेल मी y रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या 5 y रेस टू 4 आना चाहिए, इनटू करोगे आप dy बाई dx ना, इज इक्वल टू ये वाला c, एंड टेल मी x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या 5 x रेस टू 4 आ जाएगा, यस। अब बेटा ये जो है ना 5 y रेस टू 4 यहां पर नीचे आएगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, सो आई गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो यहां पर पहले क्या करेंगे हम, ये 5 y रेस टू 4 dy बाई dx इज इक्वल टू एक मिनट बेटा, यहां पर देखो, जस्ट होल्ड ऑन, यहां पर देखो आपको निकालना है dy बाई dx, तो ये 5 y रेस टू 4 बेटा नीचे आएगा, 5 y रेस टू 4 नीचे आएगा, देखो यहां पर ये 5 y रेस टू 4 बेटा यहां पर नीचे आ गया, ठीक है। ये एक्चुअली ये यहां पर नहीं चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए, यहां पर सिर्फ dy बाई dx होगा, इज इक्वल टू, देखो c क्या है, व्हाट इज योर c फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या वो y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5 आ जाएगा। सो फॉर दिस c आई एम राइटिंग y रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5, ये 5 x रेस टू 4 और नीचे आ गया ये 5 y रेस टू 4। अब यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा, क्या ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये y रेस टू 4 और इसमें से 4 y कैंसिल हो जाएंगे, ये x रेस टू 4 और इसमें से 4 x कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऊपर बचेगा y, नीचे बचेगा बेटा x, तो आपको dy बाई dx क्या मिल जाएगा,
क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। और यही तो आपको प्रूव करना था बेटा। व्हाट यू हैव टू प्रूव, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। तो देखो बेटा इस टाइप के सम में ही, इस टाइप के सम में भी देखो यहां पर, अगर यहां पर लोगैरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इज इक्वल टू यहां पर सम कांस्टेंट है। व्हाट आई टोल्ड यू कि यहां पर आपका लोगैरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पर आपका कांस्टेंट है, और जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे, बस साइंस अपोजिट है, बस साइंस क्या बेटा अपोजिट है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। टेल मी व्हाट आई सेड कि यहां पर बेटा लोगैरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो यहां पर लोगैरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो, यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर जो टर्म है वही टर्म नीचे होना चाहिए, बस साइंस अपोजिट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स ही आएगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा हमारा इंप्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन भी खत्म हो गया। आज हमने दो टाइप खत्म किए, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस। इसके ऊपर के और सम्स बेटा आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स। मैंने नोट्स बेटा ऐप में डाले हुए हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, सी यू टुमारो। चलो देन बेटा बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, बाय। अब मैं स्टॉप कर रहा हूं बेटा।